हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अबू सैमा, ए सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट स्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। तो आज की हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो का टॉपिक होने वाला है नीट फिजिक्स। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से नीट फिजिक्स को अप्रोच करना है ताकि आप नीट फिजिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और अपने नीट एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से 2 साल पहले तक 600 प्लस एक सेफ स्कोर माना जाता था नीट एग्जामिनेशन में, लेकिन पिछले 2 साल के ट्रेंड्स पर अगर हम नज़र डालते हैं तो 600 प्लस अब एक सेफ स्कोर नहीं बचा है। अगर आपको मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है, मस्ट है कि आपके नीट एग्जामिनेशन में 650 प्लस मार्क्स हों। और अगर आप 650 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो नीट एग्जामिनेशन में तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके नीट फिजिक्स में मिनिमम 160 या 160 प्लस मार्क्स हों। और 160 मार्क्स नीट फिजिक्स में लाने के लिए आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किस तरह से अपनी नीट फिजिक्स को अप्रोच करना है ताकि आप अपनी 160 प्लस या मिनिमम 160 मार्क्स हों। और 160 मार्क्स हासिल करने के लिए आपको जो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो की स्ट्रेटजी का सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि पिछले 5 साल से NNTA ने ये ऑप्शन स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराया है कि वो 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकती हैं। तो ये 50 में से जो 45 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, उसमें जो 5 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप रूल्ड आउट कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। अब वो किस तरह से हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड, जब से ये सिस्टम आया है 5 क्वेश्चंस रूल्ड आउट करने वाला, अगर आप इसके बाद से 5 साल का ट्रेंड पर नजर डालेंगे तो जो 45 अटेम्प्टेबल क्वेश्चन हैं उसमें से 12 पोर्सन में से जो क्वेश्चन आए हैं वो कहीं ज़्यादा हैं 11 के पोर्सन से। इस साल 29 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 30 क्वेश्चन आए थे, 22 में 30 क्वेश्चन आए थे, 21 में 32 क्वेश्चन आए थे। अगर आप इसका रोल एवरेज ले लेते हो तो ये मिलता है 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन 45 में से मिलकर मेकअप करते हैं अप्रोक्सीमेटली 66%। तो इससे ये साफ होता है कि 12th फिजिक्स इज मच इंपॉर्टेंट देन 11th फिजिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 11th फिजिक्स अटेम्प्ट मत करो, बट 11th फिजिक्स से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th फिजिक्स, क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका वेटेज है 66%। और अब इन 66% जो सिलेबस है 12th का, इसमें भी अगर आप नज़र डालो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें से एवरेज जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन आप हासिल कर सकते हो ओनली 70 से 80 लेक्चर देखने के बाद। अगर आप इसी को कंपेयर करते हैं मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स के आप देखोगे 70 से 80 लेक्चर और उसमें से क्वेश्चन आएंगे 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10। खैर मैंने नहीं देखा पिछले लास्ट 5 ईयर के, अगर आप ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हो तो 9 से ज़्यादा क्वेश्चन मैकेनिक्स से नहीं आए हैं। जबकि मैकेनिक्स को कोचिंग्स में अक्सर जो ड्रॉपर बैच होते हैं उनको 5 महीने तक सिर्फ मैकेनिक्स से पढ़ाई जाती है, और 5 महीने तक सिर्फ आप अगर 80 to 90 लेक्चर्स मैकेनिक्स के देख रहे हो और उसमें सारे से 9, आपने अपनी प्रिपरेशन का 66 से ज़्यादा % तो सिर्फ मैकेनिक्स को दे दिया है। और उसके बाद अगर हम नज़र डालते हैं ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से आते हैं 4 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आप 10th पर नज़र डालोगे। उसके बाद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर से आते हैं 3 क्वेश्चन। एंड अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पर नजर डालो तो उसमें से आते हैं 5 से लेकर 7 क्वेश्चन, एवरेज अगर लेकर चलो तो 6 क्वेश्चन है। तो ये जो 12th का पोर्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th से। अब 11th में जो 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उसके ऊपर जो ज़्यादातर कोचिंग्स में यूनिट डायमेंशन एंड एरर को छोड़ दिया जाता है। आपको 11th की फिजिक्स को इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि यूनिट डायमेंशन एंड एरर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यूनिट डायमेंशन और एरर ये आपको देकर जाएगा मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं 11th का मानता हूँ वो है ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन 5 या 4 लेक्चर का एक चैप्टर है, और इससे आपको हर साल मिलेंगे 2 क्वेश्चन, बिल्कुल कंप्लीट श्योरली आप मान के चल सकते हो कि 2 क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन से मिलने वाले हैं, और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड भी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 3 यूनिट डायमेंशन एंड एरर, 2 ग्रेविटेशन एंड 2 SHM, तो ये 3 चैप्टर मिलकर बनाते हैं 7 क्वेश्चन का। सबसे बड़ा चैप्टर है 11th में अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो वेव्स में के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे 17 से 18 लेक्चर, और आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1 या 2 तो खैर नहीं मिलेगा। पिछले 5 साल के अगर ट्रेंड पर आप नजर डालोगे तो 2 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको 1। और अगर इस साल के हम देखते हैं तो 24 वेव से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है। अब ये 7 क्वेश्चन जो आपके इन 3 चैप्टर से कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद आपको नजर देखनी है सबसे ज़्यादा थर्मल फिजिक्स एंड फ्लूइड्स। इन दोनों यूनिट से आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन। तो 3, 6 और 7 ये हो गए 13 क्वेश्चन, बचे 2-3। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आपको मैकेनिक्स को पढ़ना है, बट मैकेनिक्स को उतना टाइम नहीं देना जितना कि नॉर्मली कोचिंग में दिया जा रहा है। आप मैकेनिक्स को पढ़ो, बट इतना नहीं है कि आपकी अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन का 66% आप सिर्फ मैकेनिक्स को दे दो। उससे सिर्फ आपको इतना टाइम देना है जितना 9 क्वेश्चन मिलकर बनाते हैं। सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी, अगर कभी आप नीट फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपने अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान फिजिक्स के लिए टाइम निकाला है या जितना टाइम आप निकालते हो,
तो आपको मैकेनिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25% टाइम अपन देना है। मैक्सिमम जो आपको फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है 12 फिजिक्स पर, क्योंकि 12 फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th है, जो मैंने आपको बता दिया है। और ये मेकअप बनाता है लगभग 66% का, 60 to 66% तो कंप्लीट 12 फिजिक्स से आने वाला है। तो अब आपको इस बात को सबसे प्रायोरिटी देनी है कि 12 फिजिक्स पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी 12 फिजिक्स है। और 12 फिजिक्स में भी अगर आप कंपेयर करो ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 70 से 80 लेक्चर है ज़्यादा, और क्वेश्चन आपको 18 तो पक्के मिलेंगे। और अगर आप कंपेयर करो मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स के भी 70 to 80 लेक्चर्स हो सकते हैं, उससे कम नहीं होने के, और क्वेश्चन आपको 9 से ज़्यादा नहीं मिलने के हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो में आपको और स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।